नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। जब आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में एक अलग पॉलिटिकल और एक स्वाभाविक प्रेशर होता है कि आपको समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है। आपको ये बताना होता है दूसरे दलों को या फिर अपने पार्टी के भीतर ही दूसरे कदावर नेताओं को कि हमारे साथ किसकी सहानुभूति है, हमारा जो समाज है कौन सा समाज है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा समाज मेरा वोट बैंक है। ये तमाम चीजें आपके प्रोफाइल में जुड़ती जाती है। ऐसा बिहार में होता है, बिहार की राजनीति में होता है। हमने देखा था कि लोजपा जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की सींची हुई पार्टी थी, उनके जाने के महज कुछ ही दिनों बाद किस प्रकार से जर्रे जर्रे में टूट करके तब्दील हो जाती है। ऐसे में चिराग पासवान जी दावा करते रहते हैं, बंगले पर अपने घर पर दावा करते हैं कि पार्टी हमारी है, हम वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिता ने मुझे हमें बना करके पिताजी गए थे, इस दुनिया से विदा लिए थे। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी ये कहते हैं, उनके साथ जो 5 सांसद हैं वो कहते हैं कि हमने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है, लोजपा अब हमारी है, हम लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पशुपति कुमार पारस जी कह रहे थे। लेकिन अब समय बदल गया है। समय इस तरह बदला है कि पशुपति कुमार पारस जी जो चिराग पासवान जी के चाचा हैं, वे अब केंद्र सरकार में, मोदी सरकार के कैबिनेट में, मोदी सरकार के मंत्रालय में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। अब मंत्री बनने के बाद वे बिहार आए हैं। बिहार आने के साथ ही उन्होंने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। पटना की सड़कों से लेकर के हाजीपुर तक, हालांकि जो कुछ कितनी भीड़ रही ये बातें भी अब बताने की जरूरत नहीं है। भारत लाइव के आप पिछले खबर को आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अब आगे बताते हैं। वे हाजीपुर आते ही उनके सुर जो है बदल गए। चिराग पासवान को लेकर के पहले उनके पार्टी की ओर से, उनके गुट की ओर से यह दावा किया जाता था कि चिराग पासवान को हमने हटा दिया है, लोजपा को बचाने के लिए, लोजपा के अस्तित्व को बचाने के लिए चिराग पासवान को हटाना जरूरी था। ये बात पशुपति कुमार पारस भी दोहरा चुके हैं। लेकिन अब जब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, इसके बाद जब बिहार पहुंचे पहली बार, तो हाजीपुर में उन्होंने कहा कि हमने चिराग को नहीं छोड़ा है, बल्कि चिराग ने मुझे छोड़ा है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान पर। उन्होंने कहा है कि हमने चिराग को नहीं छोड़ा, बल्कि चिराग ने हमें छोड़ा है। एक बार मैंने सार्वजनिक मंच से विकास पुरुष कह दिया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और इसी बार ये बात जो है चिराग पासवान को नागवार गुजरी थी। इसके बाद मुझे जो है श्री कृष्णापुरी पटना स्थित आवास पर बुलाया गया था और मुझे कहा गया था कि अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहेंगे, तो हम आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद एक और बात कही चिराग पासवान ने कि आपका और मेरा खून अलग अलग है। यह बात पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि चिराग पासवान जी ने उनसे कहा था कि आपका और मेरा खून अलग अलग है। उस दौरान उनकी मां भी मौजूद थी, यानी कि रीना पासवान जी की बात हो रही है, वो भी वहां मौजूद थी। ये बात पशुपति कुमार पारस जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि चिराग जो है उसका, चिराग पासवान जी का मानना था, उन्होंने कहा था बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कि हमें नीतीश कुमार जी को जेल के भीतर का रास्ता दिखाना है, जेल के भीतर बंद करवाना है। लेकिन जो सांसद थे, बाकी सभी सांसदों का, 5 सांसदों का ये मानना था कि हमें एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़नी चाहिए, जिसको लेकर के चिराग पासवान भी तैयार नहीं थे। ये तमाम चीजें जो है, तमाम आरोप पशुपति कुमार पारस जी, जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में, उन्होंने ये एक बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया है। देखिए, सीधे तौर पर बड़ी बात है, सौरभ पर भी उन्होंने जम करके हमला बोला है। सौरभ पांडे जी, उन्होंने कहा एक बनारस का लड़का है सौरभ पांडे जी, वो बस मानता था कि हमें अलग होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, 5 सांसदों की राय नहीं थी, और भी कई गंभीर आरोप लगाए। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि मामला लोजपा का अभी ठंडा नहीं हुआ है। पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार आए हैं और चिराग पासवान पर जम करके उन्होंने हमला बोला है, निशाना साधा है। लेकिन बड़ी बात यह है इस पूरे प्रकरण में, वो खून वाला जो प्रकरण है वो बेहद खास है कि पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं कि चिराग पासवान ने हमसे ये कहा था कि आपका और मेरा खून अलग अलग है और इससे बातें अलग अलग होती है। और उस दौरान तमाम लोग, उनकी मां भी, उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।
देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण में अब क्या बातें खुल के सामने आती है। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।